सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। मैं अमित मौर्य फिर स्वागत करता हूं आप सभी का सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पे। जी हां, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज जो पढ़ने वाले हैं रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि वो अभी एग्जाम होने वाले हैं दिसंबर में, तो हम लोग इसी पे ज्यादा फोकस करेंगे और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखेंगे किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसी पैटर्न पे आपके एग्जाम में भी आने वाले चांसेस होंगे। और बहुत सारा क्वेश्चन यहां करने वाले प्रीवियस के, जो कि आपको पूरा ओवरऑल नॉलेज होने वाला है इस वीडियोस के अंदर। बस देखते जाइए, आपको बहुत मजा आने वाला है। और रेगुलर इस सीरीज के साथ बने रहिएगा। आपका एग्जाम अगर निकालना चाहते हैं एनटीपीसी का तो बिल्कुल बने रहिए। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि आपका प्रीवियस ईयर में पूछा है एनटीपीसी के अंदर। देखिए, गौर से ध्यान से देखना है आपको कि क्वेश्चन क्या कहता है। एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण 9 डिग्री हो तो समबाहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? मतलब एंगल दिया हुआ है और भुजा निकालना है। देखिए, आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियोस के अंदर, सारा आपका जो क्वेश्चन होगा वो सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ और सारा मिसलेनियस क्वेश्चन होगा। इससे आपका ओवरऑल आइडियाज हो जाएगा, और जो आपका स्पेशल जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो सारा टाइप आपका कवर होने वाला है। बस हमारे साथ बने रहिएगा। तो ध्यान समझिए, यहां पे कहता है क्या, बहिष्कोण जो दिया वो 90 डिग्री। कहना क्या चाहता समझिए, समबाहुभुज मतलब देखिए समान भुजा वाला कोई बहुभुज है, ऐसे ऐसे समान भुजा वाला है, सस बना हुआ है, ठीक है। और इसका बहिष्कोण मतलब कि बाहरी कोण जो है ना, ये दिया हुआ है। जैसे बाहरी कोण जो है ना, सब क्या दिया हुआ है, 9 डिग्री दिया हुआ है, ऐसे 9 डिग्री दिया हुआ है, ऐसे 9 डिग्री सब दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है ना कि ये जो साइड्स है, देखिए ये एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा, ये कितना सारा बनेगा, मतलब इस समबाहुभुज में कितना सारा भुजा होगा, वो भुजा निकालना है। तो उसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। देखिए, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, प्रत्येक बाह्यकोण है ना, एक्सटर्नल एंगल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री बाई एन। एन क्या होता है, भुजाओं की संख्या। क्या होता है, एन क्या होगा, एन होगा भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। बस देखिए, आप इजी से बना सकते हैं। प्रत्येक बाह्यकोण बराबर क्या होगा, 360 बाई एन। तो देखिए, बाह्यकोण तो दिया हुआ है, कितना दिया है, बहिष्कोण मतलब कि बाह्यकोण मतलब 9 डिग्री दिया हुआ है, 9 डिग्री, तो 9 डिग्री रख देंगे और 360 बटे एन। तो एन को इधर लेकर आएंगे, इसको इधर लेकर आ जाएंगे, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 360 बटे 9 मतलब कितने बार में, 40 बार में। एन मतलब कितने भुजा होंगे, तो 40 भुजा होंगे। मतलब इस टाइप के जो साइड्स बनेंगे, भुजा जो बनेंगे, वो कितने भुजा बनेंगे, 40 भुजा बनेंगे। तो आप इतना आसानी से निकाल सकते हैं। अगर बाह्यकोण बोलेगा तो मान लीजिए एंगल तो यहाँ पे 60 होगा ही, जितना भुजा होगा उसे डिवाइड कर देंगे तो एंगल निकल जाएगा। और एंगल दिया हुआ है, भुजा निकालना है, तो भुजा इस तरह से निकाल सकते हैं। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, मतलब 40 भुजा होंगे। तो देखिए, ये तो बाह्यकोण का है। एक और इसमें क्वेश्चन पूछता है अंतःकोण, उसको भी समझ लेते हैं। अगर बाह्यकोण ना पूछ के अंतःकोण आपसे पूछ दे एग्जाम में, तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए, अंतःकोण के लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रत्येक अंतःकोण बराबर होगा आपका n-2 इंटू 180 बटे n। तो ये होता है अंतःकोण का फॉर्मूला, है ना। तो n मतलब क्या होगा, भुजाओं की संख्या, है ना। तो देखिए, अगर अंतःकोण निकालना तो यहाँ पे n भुजाओं की संख्या रख के निकाल लेंगे। अगर भुजाओं की संख्या दिया हो, अंतःकोण निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं, और अंतःकोण दिया है, भुजाओं की संख्या निकालना है तो भी निकाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ऐसा ही आप बना सकते हैं। दोनों में से कोई भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो बात समझ में आया, ये तो पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, है ना। तो हो सकता है फिर भी दोबारा पूछ ले, या फिर ये ना पूछ के ये पूछ ले, तो आप यहां से बेहतर सीख सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग बहुत सारा बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रीवियस को कवर करने वाले हैं, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं तो वो भी कवर करेंगे। बस सारा सीरीज आप इसको मेंटेन कीजिएगा, और ये पूरा एग्जाम तक ऐसा ही चलते रहेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
तो देखना है आपके सामने एक और क्वेश्चन मौजूद है जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और क्वेश्चन किससे? रेकरिंग से क्वेश्चन है, जिसका वीडियोस ऑलरेडी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के साथ अपलोडेड है, आप बिल्कुल देख सकते हैं हमारे चैनल पे। लेकिन देखिए एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन रेकरिंग का और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और कैसे हम लोग बनाएंगे समझिए। यहां पे इसके तुल्य मालूम करना है क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है हमको, 0.56 पर रेकरिंग है, हमको मालूम है जितना पर रेकरिंग होता है उतना ही नीचे 9 लगा देते हैं, बस हो गया। ऑप्शन नंबर सी। देखिए सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं, और इसका पूरा का पूरा वीडियोस अपलोडेड है पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा और भी एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं, जिससे अगर ऊपर नीचे और भी क्वेश्चन पूछे तो आप एग्जाम में बना पाए, है ना। देखिए आपको मालूम जितना पर रेकरिंग लगा उतना नीचे 9 लगा दिए। अगर मान लीजिए ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए, इस पर रेकरिंग लगा हुआ है ना, और इस पर रेकरिंग लगा हुआ है, तो फिर कैसे बनाएंगे? तो ध्यान देना है, 56 तो लिखेंगे यहां पे, और रेकरिंग किस पे है? एक ठो पे रेकरिंग है तो एक ठो 9 लगाएंगे, है ना। और कितना पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है? एक पे नहीं लगा हुआ है तो एक 0 बैठाएंगे, सही है। जितना पे रेकरिंग होगा उतना 9, जितना पे रेकरिंग नहीं होगा उतना 0। अगर 2 पे रेकरिंग नहीं होता 2 0 होता है, एगो पे नहीं है इसलिए एगो, ठीक है। अब क्या करेंगे? जिस पर रेकरिंग नहीं होगा उसको इसमें माइनस भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे पास? 51/90, है ना। इसको कट रहा है तो काट सकते हैं आप, 3 से कट जाएगा तो 17 × 51, और 3 से ये 30 बार में 17/30, है ना। तो देखिए ये चीज बस एग्जांपल के लिए बता दी। अगर मान लीजिए रेकरिंग एक पे दिया हुआ एक पे नहीं दिया हुआ है तो इसको ऐसे बना सकते हैं। और यहाँ क्वेश्चन तो आपका ये था, ये सॉल्यूशन हो चुका है। अगर दोनों पे रेकरिंग है तो 20 2 9 लगा दीजिए, 3 पे रेकरिंग है तो तीनों पे 3 9 लगा दीजिए नीचे, है ना। अगर मान लीजिए ऐसा होता 5 6 8 और ऐसे है क्वेश्चन, तो 5 6 8 लिखेंगे और तीनों पे 3 9 लगा देंगे। जितना रेकरिंग उतना 9, और जितना पे रेकरिंग उतना 0, है ना। तो बात समझ गए। और इसका पूरा वीडियोस अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो ध्यान देना है कि जो एग्जाम में पूछे हम लोग ये थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ सीखने वाले हैं, और पूरा क्लियर होने वाला है, और देखेंगे कैसा एग्जाम में पूछा हुआ है। आपको मालूम है कि एनटीपी से इससे पहले 2017 में एग्जाम हुए हैं, उन सारे एग्जाम का बेहतरीन क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, और आपका एक शॉर्ट रिवीजन भी होने वाला है। तो बस देखते जाएं हमारे साथ, चलते हैं आगे। तो गौर फरमाना है, आपके सामने एक और क्वेश्चन मौजूद है, तो देखना है ये क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि दिए गए संख्याओं का सही आरोही क्रम, मतलब असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या? छोटे से बड़े की ओर जाना है हमको, तो कौन सा होगा? तो आपको चेक करना है। तो हम लोग देखते हैं, अरेंज करते हैं कि कौन छोटा से बड़ा की ओर गया हुआ है। तो हम लोग चेक कैसे करेंगे? चेक करने का ये नहीं कि डिवाइड करेंगे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। कैसे आसानी से करेंगे इसको समझेंगे, और इसका पूरा कॉन्सेप्ट के साथ वीडियोस अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। पूरा वीडियोस में इसके बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए गए हैं ऑलरेडी। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर गुना करना है, इसको इधर। तो देखिए 15 × 1 15 हो गया, और 3 × 4 12। आपको देखना है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो सिंपल सी बात है, ये बड़ा और ये छोटा है, क्योंकि ये 15 और ये 12 आ रहा है। तो 15 आ रहा मतलब कि ये बड़ा हो गया, 12 मतलब छोटा आ रहा है, मतलब कि इन दोनों में ये छोटा है और ये बड़ा है। अब देखना है, देखिए हमको असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा की ओर जाना है ना, हमको सबसे छोटा मालूम करना है। तो इन दोनों में मालूम चल चुका है कि ये वाला वैल्यू छोटा है। अब इन दोनों में मालूम करते कौन छोटा है। तो देखिए 100 × 4 तो 400 हो गया, और 15 × 33 तो क्या हो जाएगा हमारा, इंटू कर लेते हैं। तो 15 × 45 का 5 4 हाथ में, और 45 और 4 495। तो सिंपल सी बात है, ये बड़ा आ रहा है और ये छोटा आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है। तो सबसे छोटा कौन हो गया? बात समझ में आ रही है। 400 आया, 495 आया, तो इन दोनों कंपेयर में 400 और 495, 400 छोटा होता है, ये बड़ा होता है, मतलब इन दोनों में यही छोटा हुआ और इन दोनों में भी यही छोटा है। तो सबसे छोटा 4/15 है ना। अब इससे बड़ा कौन आएगा? तो हम कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों में, क्योंकि इसका तो काम हो चुका है। अब इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं, 1/3 और 33/100। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, इधर 100 हो गया और इधर क्या हो गया, 99 हो गया। तो इन दोनों में कौन छोटा है? तो ये छोटा और ये बड़ा है। तो सिंपल सी बात है कि ये 33/100 होगा। अब क्योंकि इससे बड़ा कौन है, ये है ना, तो मतलब 1/3 सबसे बड़ा होगा। मतलब आपका जो असेंडिंग ऑर्डर सीरीज
सेट करेंगे तो 4/15 पहले आएगा, उसके बाद ये सब उससे बड़ा होगा और इससे बड़ा ये होगा। मतलब इस तरह सीरीज बनेगा मेरा असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटा से बड़ा की ओर। तो देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा इसी सीरीज में दिख रहा है। तो आप गौर कीजिएगा तो दिखेगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है कि इसी सीरीज में है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं और ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ इसका वीडियोस अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं आगे। आपके सामने जो ये क्वेश्चन दिख रहा है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अक्सर रीजनिंग के अंदर पूछता है, लेकिन ये जो 17 जनवरी 2017 में जो एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, उसमें ये मैथ्स के अंदर दे दिया। और कई बार होता है कभी मैथ्स में कभी रीजनिंग में मिला के देता है इस टाइप के क्वेश्चन को, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, कहता है कि 3:11 समानुपात, मतलब इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रपोर्शन 7:, ये फाइंड करना है कि यहां पे क्या वैल्यू होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको कंपेयर करते हैं। देखिए यहां लिखा भी है समानता को पूर्ण कीजिए, ठीक है। मतलब इसको कंपेयर करके देखते हैं कि इसमें क्या किया गया, उसी हिसाब से हम लोग यहां भी करते हैं। तो देखेंगे यहां पे क्या किया, कुछ नहीं किया गया है। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और +2 करेंगे तो क्या होगा 9 × 11, यही किया गया ना। 3 का स्क्वायर कर दिया अपने मन से, फिर +2 करके 11 बनाया है यहाँ पे। तो हम लोग उसी रिदम में इसको भी करेंगे कि 7 का स्क्वायर और +2 करेंगे। तो 7 का स्क्वायर +2 मतलब क्या, 49 + 2 = क्या हो जाएगा 51, ऑप्शन नंबर डी। तो इतना बेहतरीन से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई इशू होने वाला नहीं है। और हम हर टाइप का क्वेश्चन दिखाएंगे आपको जो एग्जाम में पूछे गए हैं, सारा रिदम वाइज लेंगे। जो आपका जिस तरह से एग्जाम हुआ है एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, उन सभी से क्वेश्चन लेंगे और सभी क्वेश्चन को आपके सामने दिखाएंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिले कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, कैसा पूछा गया है और किस तरह से पूछा गया है, और उसी अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को, जो भी यहां पे क्वेश्चन हम करवाएंगे, इनसे आपका पूरा मिसलेनियस क्वेश्चन भी आप सीख कर सीधे एग्जाम में दे सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में सॉल्यूशन कर सकते हैं, है ना। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखना है आपके सामने एक मेंस्ट्रुएशन का भी क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन क्या दिया मेंस्ट्रुएशन का, तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, रेडियस, त्रिज्या मतलब क्या है रेडियस, तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 2 सेंटीमीटर ऊंचाई, इसका हाइट जो दिया है 2 सेंटीमीटर के लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा। जो आपका आयतन पूछा वो घन सेंटीमीटर में पूछा है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब में पूछा है, और बोला है कि पाई का मान लेना हमको 22/7। तो देखिए बेलन जानते हैं, जब दो वृत्त कुछ ऊंचाई कुछ लंबाई से जुड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं। ये बेलन का शेप होता है, मतलब कि सिलेंडर, बेलन मतलब क्या होता है सिलेंडर, ठीक है। तो इसका जो रेडियस ना वो क्या दे रखा है, तो रेडियस दे रखा है मेरा 1 सेंटीमीटर, और इसका हाइट देखिए ये हाइट होगा, और इसका हाइट जो दे रखा है वो क्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और पूछा है इसका आयतन मतलब वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए तो आपको मालूम है कि लंबवृत्तीय बेलन का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्या होता है, πr² होता है। क्या होता है, πr² होता है। तो पाई का मान तो सिंपल सा बोल दिया है कि हमको 22/7 लेना है, और आर का वैल्यू जो है वो क्या दिया है 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 का स्क्वायर, और एच का वैल्यू क्या दे रखा है, तो एच का वैल्यू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। बढ़िया, कोई नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा फॉर्मूला पर ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन का आपको फॉर्मूला ही पता नहीं होता, क्या आप सॉल्व कर पाते है सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन ये पता ना हो तो क्या होगा। देखिए मेंस्ट्रुएशन का अगर फॉर्मूला ही रट लेंगे ना, आपका एग्जाम में बन जाएगा, छूटने वाला नहीं क्वेश्चन एक भी, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा 2। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास 44/7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन दिया है डी नंबर। क्लियर है फंडा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो क्या होता है लंबवृत्तीय बेलन का आयतन का फॉर्मूला, मतलब वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है πr²h, r मतलब रेडियस और h मतलब ऊंचाई, हाइट, ठीक है। क्लियर फंडा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है इसको कैसे बनाना है। और क्या क्वेश्चन बोलता है कि आंकड़े 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5 का माध्य विचलन निकालना है। माध्य विचलन मतलब कि आपको क्या निकालना, माध्य विचलन मतलब कि मिड डाइविएशन कहते हैं इसको, माध्य विचलन को इंग्लिश में। तो ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, माध्य मतलब कि एवरेज निकालना होगा। तो एवरेज कैसे निकालते हैं आपको मालूम है ना। पहले मीन निकाल लेंगे हम लोग, है ना, सबको जोड़ लेंगे पहले। 3 + 10 + 10 + 4 + 7 + 10 + 5, और कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड करेंगे तो जोड़ेंगे कितना आएगा,
तो 10 20 10 30 और 30 हो गया, 7 3 10 40 और 40 और 4 5 9 49, मतलब 49/7 इक्वल टू कितना आएगा 7। ये निकल गया मेरे पास मीन, मतलब माध्य निकल गया, मतलब एवरेज निकल गया। अब ये निकालने के बाद आपको माध्य विचलन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। माध्य विचलन निकालने के लिए आपको करना क्या है, जो मेरा ये एवरेज आया, जो मीन आया ना मेरा, उसको क्या करना है 7 और पहला आंकड़ा -3 मॉड प्लस, सेम पूरा का पूरा आपको इस तरह सेट करना पड़ेगा। 7 - 10 मॉड, ये मॉड है ठीक है, प्लस फिर ऐसे ही लेंगे आगे 7 - 10 मॉड प्लस फिर 7 - 4 मोड प्लस फिर 7 माइनस, दिख रहा है आप लोगों को सबको, है ना, 7 - 7। अब थोड़ा नीचे लिख देते हैं कि उधर जगह नहीं होगा, यहाँ लिख देते हैं प्लस 7 - 10 मोड प्लस 7 - 5 मोड, और पूरा का क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से आके पूरा बट्टा ये करेंगे, और पूरा बट्टा का हम लोग देंगे 7, मतलब सबका बट्टा में 7 क्यों देंगे, क्योंकि 7 होता है 1 2 3 4 5 6 7, जितना संख्या उसे भाग करेंगे ठीक है। 2 पार्ट में हो गया क्योंकि थोड़ा जगह नहीं था, इसलिए हम नीचे लिख दिए ठीक है। अब हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे, 7 में 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 प्लस, अब देखिए -10 में 7 जाएगा तो -3 बचेगा, लेकिन मोड है तो क्या करता है माइनस को प्लस कर देता है, तो +3 लिखेंगे ठीक है। फिर यहाँ भी -10 में 7 जाएगा तो बचेगा -3, लेकिन हम लोग मोड लगा हुआ इसलिए +3 लिखेंगे। आगे सब वैसे ही चलेगा, 7 में 4 गया तो 3, और 7 में 7 गया तो 0, और 10 में फिर 7 गया तो -3, मतलब मोड लगा हुआ तो +3 हो जाएगा, और फिर 7 में 5 गया तो 2, क्योंकि मोड लगा हुआ तो माइनस को प्लस कर देता है ना। अब सबको जोड़ लेंगे, जोड़ते क्या होगा 4 3 7 7 3 10 10 10 और 3 13 13 3 16 2 18, मतलब 18/7 हमारा माध्य विचलन हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा होगा 18/7, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आएगा। पहले आपको एवरेज निकाल लेना, मतलब मीन निकाल लेना, मीन निकाल के फिर इस फॉर्म में लेना है। देखिए ये इसका जो फॉर्मूला होता है माध्य विचलन का, इसका फॉर्मूला ये होता है, देखिए इसका फॉर्म लिख दे रहे हैं हम आपको, लेकिन हम बोला कन्फ्यूज़ हो जाएंगे इसलिए आप लोग को ज़्यादा उसमें नहीं किए, बस बता दी कैसे करना है। इसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर माध्य विचलन का फॉर्मूला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप लोग, सिग्मा पर n i इक्वल टू हम लोग को 1 पुट करना होगा, और मोड लेंगे यहाँ पे, और फिर हम लोग क्या लेंगे m क्या होगा हमारा मीन, जो कि हम लोग निकाले थे, मीन माइनस xi फिर मोड और डिवाइड बाई n मतलब जितना नंबर टोटल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म होता है माध्य विचलन का। तो इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, छोड़िए इसको, सीधे आप इस फॉर्म पे आइए। हमको पहले क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे, और फिर एक एक करके घटाते जाएंगे और सीधे सॉल्यूशन कर लेंगे। वहाँ फॉर्म भी वही बता रहा है, मतलब ये एक स्टेप बता रहा है, और जितना स्टेप है आपको उतना स्टेप ले करना होगा। जैसे यहाँ पे एक स्टेप, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हमको 7 बार करना पड़ेगा। बात समझ में आया। तो ये आपका माध्य विचलन का फॉर्मूला होता है। अगर फॉर्मूला भी पूछता है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, और सॉल्यूशन के लिए उसी फॉर्म पे हम लोग इसको कन्वर्ट किए, ठीक है। क्लियर फंडा समझ में आ गया होगा। तो देखिए आज पहला वीडियोस आया है, और ऐसे ही सारा सीरीज आएगा, और पूरा एनटीपीसी लगभग जो एनटीपीसी का और ग्रुप डी का जो कलेक्शन बनाया है, लगभग आपका समझिए लगभग 500 क्वेश्चनों कलेक्शन होगा। 500 क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले तक पूरा का पूरा रिवीजन करवा देंगे। बस हमारे साथ बने रहिएगा, हर सीरीज में आपको आएगा, और पूरा का पूरा एनटीपीसी ग्रुप डी का क्वेश्चन होगा जो कि पूछा गया है। आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक आइडियाज होगा, और उसी का फॉर्म में एग्जाम में भी क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि एक पैटर्न होता है रेलवे का, और उसी पैटर्न के जो क्वेश्चन हमेशा क्रिएट करते हैं। तो यहां से बहुत कुछ अद्भुत सीखने को मिलेगा। बस बने रहिए और रेगुलर वीडियोस देखते रहिए, और ये वीडियो हमेशा शाम को 4 बजे अपलोड होगा। थैंक यू।